few things which fascinated me most. I'll jump all around the book, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं एक उसमें रहूंगा. And then there will be अच्छे से पुस्तक पढ़ी है, वो एक ऑथर के लिए इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है, तो आपको जो लगे आप पूछिए. I loved reading it. मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड मैं खुद भी डेल करता रहा हूँ इन सब चीजों में. सो मैं थोड़ा सब टॉपिक्स के बारे में जानता था, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद संगम टॉक्स, एज यू नो. तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुनी थी, लेकिन एक पूरा वही लयबद्ध तरीके से पहली बार देखा, तो फिर उसे देख के और अच्छा लगा. तो हाँ, मैं आई वाज आस्किंग अबाउट द थिंग दैट फैसिनेटेड मी मोस्ट. अभी हम फिर सबसे पहले उसी पे बात करते हैं जो हम कह रहे थे कि वेद से एक कनेक्शन बना रहा. तो आपने कई जगह के 2-3 जगह ये समझाया कि कैसे एकम सत बहुधा विप्रा वदंती वाले उससे वो लिंक्ड रहे हैं, उस मीनिंग से वो अलग नहीं हटे कभी भी, चाहे बाद में कितने ही ऋषि आए. तो प्लीज एक्सप्लेन दैट. एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, मुझे लगता है अगर कोई मुझे कहे कि बस सनातन संस्कृति जो है उसका एक मूलभूत वाक्य कौन सा है, अगर ये मुझे कोई पूछे तो मैं इसी पे आऊंगी. एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है. ये सत्य का अर्थ क्या है? जो हम, कोई उसे डिविनिटी कहेगा, कोई उसे अल्टीमेट ट्रूथ कहेगा, कोई उसे कॉस्मिक रियलिटी कहेगा, कोई उसे कहेगा दैट बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, जो भी आप कह लो, ठीक है, वो तो एक ही है. क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम भगवान भी मानते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे भगवान अलग है और उनके भगवान अलग है या किसी और के भगवान अलग है. भगवान होंगे तो सेम ही होंगे सबके, राइट? परंतु सब देखेंगे अलग प्रकार से, सबका अप्रोच उस भगवान को जानने का, समझने का अलग होगा. ये बात हमारे ऋषियों को इतने वर्षों पहले ही समझ आ गई थी. पता थी. इसीलिए ऋग्वेद में एक सूक्त आता है. अच्छा, जैसे मैं कह रही थी कि ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं की बात होती है, अलग अलग देवताओं के लिए सूक्त लिखे गए हैं. अब ये देवता जैसे बहुत सारे उसमें तो अक्षर जो हम डाइस है उसके लिए भी कहा गया है, पर जो प्रकृति नेचर की बात करें तो उसमें जो देवताओं का नाम आता है उसमें है इंद्र, सूर्य, सोम, वरुण, मातरिश्वर, बहुत सारे ऐसे नाम है. प्रत्येक देवताओं का अलग अलग काम है, अलग अलग रोल है. पर एट वन पॉइंट ऋषि कहते हैं कि ये सभी जो है ना, भले इनके नाम अलग अलग है, ये उस एक ही सत्य, जो भगवत तत्व जो भी आप कहो, जो ब्रह्म तत्व आप जो भी कहो, कहीं ना कहीं ये सब वही है, ये सब इक्विवेलेंट है. ये अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं हो जा रहा कि नहीं आई एम टीम इंद्र, कोई कहे नहीं आई एम टीम वरुण, कोई कहे नहीं आई एम टीम रुद्र. ये इन सब देवताओं के को लेकर लड़ने वाली बात कभी भी नहीं थी. ये सबका अपना अपना रोल है. सब लोग इवेंचुअली तो इस संसार चक्र को चलाने में मदद कर रहे हैं, कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं, जिसमें सूर्य का भी उतना रोल है, इंद्र का भी उतना रोल है, वरुण का भी उतना रोल है, सोम, जो भी आप कहो, है ना. तो वो ऋषि कहते हैं कि ये सारे जो है इवेंचुअली वो एक ही तत्व के अलग अलग नाम है, अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है. सत्य तो एक है, बहुधा विप्रा वदंती. पर जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये इंद्र, वरुण, मातरिश्वन वगैरह वगैरह, पर है तो वो वही. अब वहां से लेके अगर हम पौराणिक समय में आते हैं तो जो मेन देवता आप जो कहो वो तो थोड़े से बदल गए. विष्णु वैष्णवों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, शिव शैवों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, शाक्त के लिए देवी सर्वश्रेष्ठ है. पहले तो गाणपत्य करके भी एक सेक्ट होता था जो गणपति को सर्वश्रेष्ठ मानता था, महागणपति. वैसे एक सौर्य सेक्ट होता था जिनके लिए सूर्य उपासना ही सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी. तो ऐसे भी, मतलब ऐसे जो अलग अलग है, फिर भी उसमें भी एक बात आती है कि शिव और विष्णु भी एक ही रूप है, भले अलग अलग उनको कहते हैं हम. शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे. शिव विष्णु के रूप में है और विष्णु शिव के रूप में है, और यही सत्य है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि ये समझ है कि भाई मैं भले उस ब्रह्म तत्व को शिव के रूप में देखूं, क्योंकि मेरा पाथ वो है, उस आध्यात्म को पाने के लिए मेरे लिए शिव तत्व है. किसी और के लिए विष्णु वो एंकर होगा जो उनको सत्य की ओर ले जाता होगा. पर वो सत्य तो एक ही है. कोई उसे विष्णु के रूप में देख रहा है, कोई शिव के रूप में देख रहा है, कोई शक्ति के रूप में देख रहा है. इसीलिए अच्छा, ये तो विद इन द हिंदू फोल्ड की बात है. पर आप देखिए इन जनरल हमारे रोज के जीवन में भी, या आजकल जो सोशल जो बातें चलती है उसमें भी, हमारे घरों में भी, हमारे यहाँ कितने भगवान एक साथ रहते हैं अपने मंदिरों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हर घर में प्रत्येक प्रकार के भगवान आपको दिखाई देते हैं.
ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मेरे पिताजी शैव हैं और मैं शाक्त हूँ तो मैं उनको कन्वर्ट कर दूं, या अरे नहीं नहीं मम्मा जो है वो कृष्ण को पढ़ा करती है, पर नहीं नहीं मेरे लिए तो शिव जी है तो मुझे उन्हें कन्वर्ट कर देना। ये भाव ही नहीं है। समझ है कि सबका अपना अपना मार्ग है, वो अल्टीमेट सत्य तो फिर जब पहुंच जाओगे तब तो वैसे ही कोई प्रश्न नहीं रहेंगे, ये समझ है। इसीलिए हम जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वो हम ही करते हैं। बाकी वर्ल्ड व्यू वाले क्या कहेंगे, टॉलरेंस की बात कहेंगे। वो क्या कहेंगे कि हम टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, नॉट रिस्पेक्ट। व्हाई टॉलरेंस? बिकॉज उनके हिसाब से तो वी आर ऑल फॉल्स, एवरी अदर गॉड इज अ फॉल्स गॉड। सिर्फ उनका जो उनका आइडिया ऑफ भगवान है, उनका आइडिया ऑफ गॉड है, वही इज द ट्रू गॉड। तो उसमें अगर आपको जानते हुए भी कोई फॉल्स गॉड को मान रहा है, यू हैव टू जस्ट लिव विद देम। वो टॉलरेंस की बात है कि भाई मैं जानता हूं तुम गलत हो, बट ठीक है चलो, आई विल लेट यू लिव। दैट इज टॉलरेंस। Whereas we say नहीं, आपका मार्ग भी सही है, भगवान को पाने का तो मार्ग सबका अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या है, आप उसका अर्थ नर्क में जाओगे या हम स्वर्ग में ही जाएंगे सिर्फ केवल हम इस पाथ को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो इवेंचुअली फिर तो हम कर्म में मानते हैं ना, कि भगवान को आप किसी को भी मानो, अगर आपके कर्म में प्रॉब्लम है तो आपका नेक्स्ट फल क्या होगा वो कर्म पे डिपेंड करता है, सिर्फ किसी भगवान को मान के नहीं होता, राइट। इसीलिए हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट हर एक पाथ के लिए रख सकते हैं, हर एक देवता के लिए रख सकते हैं। और ये आज भी हमारे संस्कार में है, भले किसी को वो एकम सिद्ध बहुधा विप्रा वदंती का वाक्य नहीं मालूम है ना, किसी को ये नहीं मालूम वो कहाँ लिखा है, परंतु वो हमारे संस्कार में, हमारे वो आ चुका है। इसीलिए आप देखो, हम इतने सारे जगह पर हमारी डायस्पोरा जो भी है, हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता वो बात मानने से कि भाई आपका भी पाथ है, कोई बात नहीं। आपके चर्च में जाना है तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद में जाना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ प्रसाद दे रहे हो तो वो भी हम लेंगे अगर आप हमें दे रहे हो तो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी। पर दैट इज नॉट ऑलवेज रेसिप्रोकेटेड, दैट्स व्हेयर इट बिकम्स अ। और फिर उस टॉलरेंस से ही कहीं ना कहीं वो सेक्युलरिज्म आता है, जिसका क्रिश्चियन ओरिजिन ऑफ सेक्युलरिज्म करके पंकज जी बात करते हैं। मेरा थोड़ा ओवर इफेक्ट अभी उनका भी है, क्योंकि अभी लास्ट ट्यूसडे को मेरी पंकज सक्सेना जी के साथ पूरी एक कन्वर्सेशन हुई है, तो अभी उनकी बुक भी पढ़ी थी मैंने कुछ दिन पहले। मैं बात पूछूं आपको, ऐसा क्यों है कि सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ चल गया, पाकिस्तान में नहीं चला और कहीं नहीं चला, है ना? हमारे यहाँ nobody ever had a problem with secularism. It comes to us naturally. एग्जैक्ट। अच्छा, एक तो है कि जो उसका आप एकदम थियोलॉजिकल ओरिजिन देखो कि सेपरेशन ऑफ स्टेट वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब जाने दो। हमारा जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसमें हम क्या समझते हैं सेक्युलरिज्म, कि स्टेट जो है वो किसी के धर्म, रिलीजन, पंथ के कारण उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सिंपल से सेक्युलरिज्म का ये मतलब है, राइट, सिंपल सा मतलब ये है। परंतु आप देखो तो हमारे तो पूरे हिस्ट्री में ऐसा ही रहा है, किसी राजा ने किसी के साथ, उसका पंथ अलग है इसलिए डिस्क्रिमिनेशन किया, हमने कभी सोच सुना है क्या? ऑफ कोर्स कुछ कुछ लोग कहानियां क्रिएट करते हैं वो शैव वैष्णव वॉर वगैरह की, बट बाय एंड लार्ज एट अ सिटीजन लेवल कभी किसी राजा ने कहा हो कि नहीं भाई ये तुम फलाने ठिकाने पंथ के हो, तुमको ये परमिशन नहीं होगा या तुमको राइट्स कम होंगे, ऐसा कभी हमने सुना है? इनफैक्ट हमने, हमारे यहाँ पारसी आए उनको भी हमने जगह दी, अपना पंथ फॉलो करने की आजादी भी दी, किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं अब तुम वो वर्शिप बंद कर दोगे। सीरियन क्रिश्चियंस जब वहां उनको मारा जाता था वो यहाँ पर आए, ज्यूज आए, बहाई आए, यू नेम इट, राइट। तभी सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो शब्द नहीं था। पर क्या हम तब भी इस प्रकार ही बिहेव नहीं करते थे क्या कि जो भी राजा हो वो आपके पंथ, केवल क्योंकि आप किसी और को मानते हो इसलिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा? ये वैसे ही नहीं था। इसलिए जब सेक्युलरिज्म डाला भी गया तो नन ऑफ अस हैड अ प्रॉब्लम, बिकॉज इनहेरेंटली वो भाव कि सबको अपने अपने भगवान को चुनने का और उनकी प्रार्थना करने का अधिकार है, और उस कारण आपके साथ कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए वी आर नॉट सेक्युलर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर सेक्युलर विदाउट गेटिंग इनटू द एग्जैक्ट थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इट। सिंपली जो हम समझते हैं, वी आर सेक्युलर बिकॉज वी आर हिंदू। अगर वो सेक्युलरिज्म नहीं भी होता तो भी हम इनहेरेंटली वही होते। हम जो लोग जो वो हवा क्रिएट करता था, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाई आप देखो ना 1947 के पहले क्या था, इतने सारे राजा थे जो हिंदू हिंदू स्टेट्स जो थे,
ठीक है, इतने सारे हिंदू स्टेट्स थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम था क्या? वो सेक्युलर नहीं थे क्या? कभी ऐसा हुआ है कि ओ अगर आप जो औरंगजेब के टाइम में होता था, कोई हिंदू है तो उसमें जिजिया टैक्स लगाएगा, या इवन आप मिडिल ईस्ट में अरब में देखो तो कोई ज्यू को ज्यू होने के लिए यू हैड टू पे अ टैक्स, राइट, जिम्मी। जस्ट टू बी एबल टू फॉलो दैट। तो आपने हमारे किसी में देखा है कि ओ तुम फलाने ठिकाने हो, तुम मुसलमान हो, तुमको जिजिया एक्स मतलब हिंदू वर्जन ऑफ जिजिया भरना पड़ेगा, तुम पारसी हो, तुम ऐसा तो कभी था ही नहीं। That is why the reason we are secular is because we are inherently Hindu. It's a Hindu संस्कार more than anything else. तो मुझे कई बार लगता है हमको ना वो छोड़ नहीं देना चाहिए because वो क्रिश्चियन जो भी आता है, because हमारे समझ में secularism is this. The state But I should think the not. I think the pushback is because of the misuse of that term secularism and using it as a facade to attack on us. Secularism today has become appeasement. That is the problem. Right? Yes, yes. सेक्युलरिज्म में क्या है कि तुम्हारे पंथ के कारण तुम्हारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ना ही तुमको फेवर करेगा। अब क्या हो गया है, सेक्युलरिज्म के नाम पे जिनको आप जो इतनी बड़ी 20% आपका जो पब्लिक है उसको आप ज्यादा फेवर कर रहे हो, और गलत तरीके से फेवर कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए, राइट, उनके लिए लॉज आपने अलग रख दिए। तो ये कहाँ से सेक्युलरिज्म हुआ? एक वो मुस्लिम माइनॉरिटी अपीसमेंट जो है जबरदस्ती की, राइट, टू टेक इवन इन अ पॉजिटिव वे, तो वो भी उनके साथ आप अत्याचार करने दे रहे हो उनके व्हाटएवर पंथ के नाम पर। तो वो कहाँ से सेक्युलरिज्म हुआ? ये तो सेक्युलरिज्म है ही नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बात है। अगर आप किसी को फेवर कर रहे हो तो दैट इज एनीवेज नॉट सेक्युलरिज्म। इट्स अ फसाड। वही तो प्रॉब्लम है कि इट्स जस्ट यूज दैट वे टू अटैक अस, अटैक हिंदूज। और वैसे भी माइनॉरिटीज में तो अगर हम उस पे और थोड़ा डेल करें तो माइनॉरिटीज में तो मर्डरर्स भी होते हैं, तो क्या हम उनको भी माइनॉरिटी राइट्स देने लगेंगे? तो दैट जस्ट डजंट मेक सेंस। But that is what is happening ना अक्षय। वो लोग हर बात में भी लेकर आते हैं। अगर कोई और वो स्पेशली द लार्जेस्ट माइनॉरिटी का सभ्य कोई हो और वो बुरा काम करे तो भी सबसे पहले यही लेकर आते हैं, अरे वो मुस्लिम है इसलिए उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। अरे भाई क्या है, कोई हिंदू है इसलिए उसको छोड़ा जाता है क्या? नहीं ना। तो आप हर बात में धर्म क्यों ला रहे हो? वही वही है, क्योंकि आपका सेक्युलरिज्म जिसमें हम कहते हैं कि इट हैज टू बी इक्वल टू ऑल, वो रहा ही नहीं है। द आइडिया बिकेम is a certain वही वो कथनी करने में बहुत ज्यादा फर्क है उनकी, तो उसमें तो खैर वी आर डेविएटिंग, सो आई विल कम बैक टू द डिस्कशन। सो आपने द सेकंड क्वेश्चन दैट आई हैव